नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMRS TGT आंसर की, जो कि आपका एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2023 को हुआ था। आइए डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स जो आपकी आंसर की को इफ़ेक्ट करने जा रहे हैं, प्रभावित करने जा रहे हैं। वो फैक्टर्स आपके कौन कौन से रहने जा रहे हैं। वो हाँ, आपके सबसे फर्स्ट है, आपका सबसे पहले है TGT पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है TGT का, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी TGT की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर अप्लाई करने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, यानी कि कितने कैंडिडेट्स ने आपका TGT का फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जो टोटली पोस्ट हैं उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स उसमें आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जैसे कि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे मोस्ट फैक्टर है ये आपका, जो आपकी कट ऑफ को डाउन करेगा, वो है आपका नेगेटिव मार्किंग। और उसके बाद एक और फैक्टर जो है आपका, जो आपकी कट ऑफ को डाउन करने जा रहा है, वो है आपका इंग्लिश क्वालिफाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्स में टोटल पोस्ट क्या है और कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको TGT और PGT की वीडियोस मिलेंगी, जो कि अब तक किसी भी चैनल पर नहीं डाली गई है। मतलब आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको TGT की 3 मैराथन मिलेंगी। आप कोई भी TGT का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे आपका STAT TGT हो, KVS हो, NVS हो, CTET हो, कोई भी हो आपका एग्ज़ाम, DSSB का हो, तो वहाँ पर मैंने मैराथन डाली हुई है। मैराथन फर्स्ट जो कि आपकी 11 आवर्स की है। फिर उसके बाद मैंने मैराथन डाली है सेकंड, जो आपकी 8 आवर्स की है। और एक मैराथन मैंने डाली है थर्ड, वो आपकी 8 आवर्स की। यानी कि ये टोटली अगर हम देखें तो आपके पास 27 आवर्स हो चुके हैं। इन 27 आवर्स में आपको कंप्लीट TGT का मैथ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लीजिए। SSC CGL और PGT मैंने अलग से बैचेज निकाले हुए हैं। और आपका TGT के जो एग्ज़ाम होते हैं इंक्लूड आपका, चाहे HSSC का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें आपके इन 3 मैराथन से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं गए। चाहे आप नोट कर लीजिए, मैराथन देखिए और आपके पेपर्स उठाइए प्रीवियस, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा, एज इट इज़ मिलेंगे। सिर्फ आपकी जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में 400 रुपीज़ कोई वैल्यू लिखवाई है, तो हो सकता है वो पेपर में आपको 600 मिल जाए, लेकिन जो आपकी मेथडोलॉजी है, मेथड्स है, वो सेम टू सेम मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम PGT की। PGT की मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके पास 250 क्लासेज रहेंगी। टोटल क्लासेज आपकी 250 रहेंगी। 40 मिनट्स की एक क्लास रहेगी और उसमें आपको 50 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि 50 चैप्टर्स कौन कौन से, +1 के, +2 के और उसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस MSc। मीन्स आपका KVS, NVS, DSSB, SSC और ये आपका EMRS, चाहे कोई भी एग्जाम्स आप दे लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं रहने वाला। ये जो आपके 250 क्लासेस है, इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसमें आपको 50 चैप्टर्स करवा दूंगा और ऐसा यूट्यूब पर पहली बार होगा। बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिले होंगे जहां आपको सिर्फ मैराथन्स देखी होगी 2-2, 3-3 घंटे की, लेकिन यहाँ पर मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कहीं ऐप्स पर जाओगे तो ये आपके जो 50 चैप्टर्स है ये कंप्लीट आपको करवाए भी नहीं जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट करवा जाएगा। यानी कि एक चैप्टर के आपको 12 से 15 टाइप्स करवाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करवाऊँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका।
वो अगर ऐप्स की बात करें तो ये सारा कंटेंट इसका 50%, ये तो 100% मान लीजिए, 50% कंटेंट्स के भी आपसे 10,000 6,000 रुपीज़ ले लेते हैं और वहाँ पर भी आपको 50% करवा जाता है। ये था आपका जो आगे बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो आपकी कट ऑफ रहने जा रही है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टीजीटी की पोस्ट आपके पास कितनी थी। टीजीटी की टोटली पोस्ट आपके पास 5660 पोस्ट थी, जिसमें सभी ने इन पोस्ट्स को देख के अप्लाई किया। और वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे कितने कि उन्होंने अप्लाई किया है, वो हाँ आपके पास अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2,97,947 लोगों ने जो है इस पोस्ट को अप्लाई किया। इतने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये फॉर्म्स अप्लाई किए हैं। अब आप देखोगे कि ये तो सर बहुत ज़्यादा हो गए, 3 लाख के आसपास हो गए। तो लेकिन अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी देखो आप कितने थे। हम मैथ्स की आंसर की देखने जा रहे हैं आज, लेकिन उसके लिए ये भी देखिए कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे कितने। आपको बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास 22 थे। जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और अलग अलग आपकी लैंग्वेज हो गई, उसमें 22 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे। तो सोचिए हमारे मैथ्स में कितने कैंडिडेट्स होंगे। टोटल 22 सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 2,97,947 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो अगर हम मैथ्स के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो वो आपके 70,000 से 80,000 के करीबन है। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 के हैं जिन्होंने मैथ्स का फॉर्म अप्लाई किया होगा। उसमें से भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग में 40 से 45% क्या हो चुके होंगे, आउट हो चुके होंगे। सॉरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये आपके इंग्लिश क्वालिफाई में 40 से 45% जो है बाहर निकल चुके होंगे। ये आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन बेटा ऐसा हुआ है वास्तव में। 40 से 45% जो आपके इंग्लिश क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, कुछ एक हिंदी में रह गए। बहुत से कम बच्चे हैं ऐसे जो हिंदी में रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे रहे हैं आपके। अगर आपके 80,000 सॉरी, अगर आपके पास टोटल कैंडिडेट्स 80,000 थे तो यहाँ से आपके 30 से 40,000 बाहर हो चुके हैं इसी में। और उससे भी रही बड़ी बात, 80,000 अगर आपके टोटली थे तो यहाँ पर अगर मैं अटेंडेंस की बात करूँ तो वो आपकी 70% के आसपास रही है। मीन्स 30% तो पेपर देने ही नहीं गए। मोस्टली देखा गया है एक रूम में अगर आपके 24 स्टूडेंट थे, 24 में से सिर्फ आपके 15-14 ऐसे देखने को मिले। 70% जो है प्रेजेंट रहे, उसमें से भी आपके इंग्लिश क्वालिफाई में बाहर चले गए। फिर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग से इस फैक्टर की वजह से आपकी कट ऑफ बहुत डाउन रहने वाली है। कुछ एक क्या है चैनल्स बता रहे हैं कि 90 के आसपास रहेगी, 95 के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके 120 में से 70 क्वेश्चन तो आपके मैथ के थे। अगर आप मैथ सोल्व करने बैठ जाते हो तो आपके 70 क्वेश्चन सी की जो आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो ये तो 90 तो आप भूल ही जाओ, इतनी तो कट ऑफ रहने वाली नहीं है। 85 के आसपास भी नहीं रहेंगे, तो कट ऑफ रहेगी क्या, देखते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें कैटेगरी वाइज अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपकी रिजर्व में, अंडर रिजर्व में आपकी 280 थी, ईडब्ल्यूएस में आपकी 68 थी, ओबीसी में 185 थी और एससी में 102 थी और एसटी की बात करें तो 51 थी। इस तरीके से आपकी जो टोटली पोस्ट थी वो 686 थी। आपकी टोटली पोस्ट क्या थी, 686 थी, यानी 686 टोटली पोस्ट थी। और इन 5 फैक्टर्स के वजह से आपके पास कट ऑफ क्या रहेगी उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रिजर्व की। वो आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है वो है 75 से 78 के करीबन। जो आपकी जनरल की कट ऑफ रहने जा रही है वो आपकी 75 से 78, इससे अब नहीं जा सकती, इससे डाउन ही रहेगी। बहुत सारे फैक्टर्स है कम रहने के। और बात करें ईडब्ल्यूएस की इससे 2 या 3 नंबर कम ही रहती है, और वो अगर हम बात करें तो आपकी 73 से 75 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 73 से 75 के आसपास रहने जा रही है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की क्या है, आपके पास पोस्ट ज़्यादा थी, जो आपके पास रिजर्वेशन होती है 185 के अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लें, जो आपके पास कोटा होता है 10% का, 17% का, इन सभी में जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% का है, SC ST इन सभी का मिला के जैसे 10% 17% होता है आपका। तो ये देखें तो ओबीसी आपके पास रहने जा रही है 70 से 73। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी, एससी की इससे भी डाउन जाएगी, वो रहेगी आपकी 67 से 70, इससे भी कम रह सकती है, ये 66 तक भी आ सकती है। और अगर हम बात करें सबसे लास्ट में कि एसटी की क्या कट ऑफ रहेगी, एसटी की मेरे प्यारे दोस्तों 64 से 67 तक रहने वाली है, 64 से 67 तक रहने वाली है। ये थी आपकी मेरे प्यारे दोस्तों कट ऑफ, कैटेगरी वाइज की आपकी कट ऑफ क्या रहेगी EMRS TGT मैथ्स की। अब ये एक्यूरेट तो हो नहीं सकती, इससे 1 नंबर कम भी हो सकती है, और कुछ ज़्यादा ही चांसेस रहे तो 1 नंबर ज़्यादा भी रह सकती है। हाँ, डाउन जरूर रह सकती है, 2 मार्क्स हो सकती है डाउन, लेकिन अप नहीं जाएगी। इससे बहुत सारे फैक्टर्स है इसके, मैंने वो आपको बताए भी कि कम कट ऑफ जाने के क्या रीजंस है। ये थी आपकी कट ऑफ अंडर रिजर्व की 75 से 78, ईडब्ल्यूएस की 73 से 75, ओबीसी की 70 से 73, एससी की 67 से 70 और एसटी की 64 से 67। और अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आज ही जुड़ जाइए हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारे पास ये बैच स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी 250 क्लासेस रहेगी। डेली आपकी 1 से 2 क्लासेस डाल दी जाएगी यूट्यूब के ऊपर। हो सकता है एक दिन में 3 क्लासेस भी डाल दी जाए, लेकिन क्लासेस डेली ज़रूर डलेगी, 1 2 3 4 भी हो सकती है मैक्सिमम। उसमें आपके पास 50 चैप्टर्स टोटली रहेंगे, जिसमें आपका +1 +2 ग्रेजुएशन और MSc का सब कुछ सोर्स को मिला के ये सभी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। और TGT का इनसे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आप एस्टेट पेपर देने जाते हो, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके अलग से क्वांटिटेटिव के आते हैं, तो उसमें 70 क्वेश्चंस में आपके 70 के 70 एज इट इज़ मिलते हैं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी आपकी क्या होती है, मेथड्स चेंज होती है, मेथड्स वही रहते हैं, वैल्यू चेंज होती है। ये 3 मैराथन कर लीजिए, आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी TGT का। जैसे कि एस्टेट, TGT, EMRS का आपका एज इट इज़ आए हुए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, और EMRS में तो आपके मैथ्स के बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए थे पिछले क्वेश्चंस पेपर को देख के। जैसे KVS, NVS, आपका एस्टेट से भी पेपर उठाया हुआ था, क्वेश्चंस उठाए हुए थे। और बात करें आपकी इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके 5 से 6,000 रुपीज़ जो आपके सेविंग की जाएगी, और हमारे यहाँ पर बिल्कुल आपको सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।